बाबूजी, मुझसे खेती नहीं होगी। थोड़े से खेत में पूरा परिवार लगा रहे, फिर भी मुश्किल से सबका पेट भरे। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं तो हरी काका के साथ मछली पकड़ूंगा। कहता हुआ लल्लन मछली रखने की टोकरी सिर पर रख कर घर से बाहर निकल गया। लल्लन के बाबा बड़बड़ाए, नालायक, कभी नदी में डूब कर मर न जाए। पहाड़ियों से उतरती नदी की धारा, नदी के किनारे देवदार के पेड़, कल कल करती नदियों का मधुर संगीत, कितना अच्छा नजारा है ये। लल्लन बड़बड़ाया, अभी एक धमाका होगा और ढेर सारी मछलियां मेरी टोकरी में भर जाएंगी। 1 घंटे में सारी मछलियां मंडी में बेचकर घर पहुंच जाऊंगा और मोबाइल फोन पर फिल्में देखूंगा। मगर ये ओम प्रकाश कहाँ मर गया? तभी लल्लन ने ओम प्रकाश को ढलान पर चढ़ते देखा तो वह खुश हो गया। लल्लन ने जल्दी से थैली में से कांच की एक बोतल निकाली और उसमें कुछ बारूद जैसी चीज भर दी। दोनों नदी के किनारे पहुंचकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए और पानी में चारा डालकर मछलियों के आने का इंतजार करने लगे। दरअसल दोनों बोतल बम बनाकर जहां ढेर सारी मछलियां इकट्ठा होती, वही पानी में फेंक देते, जिससे तेज धमाका हो जाता और मछलियां घायल होकर किनारे पर आ जाती। दोनों झटपट उन्हें इकट्ठा कर मंडी में बेच देते, जिससे तुरंत अच्छी आमदनी हो जाती। जब मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी तो मैं इशारा कर दूंगा, तुम बम फेंक देना, ओम प्रकाश बोला। हरि काका इसे कुदरत के खिलाफ मानते थे। उन्हें जाल फैलाकर मछली पकड़ना पसंद था, इसलिए लल्लन उनके साथ मछली पकड़ने नहीं जाता था। उसे ओम प्रकाश का तरीका पसंद था। अभी भी इक्का दुक्का मछलियां ही चारा खाने पहुंची थी। शायद बम वाले तरीके को मछलियों ने भांप लिया था। नदी के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, जिसका एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। ओम प्रकाश मछलियों के न आने से निराश होकर पत्थर पर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। लल्लन थोड़ी दूरी पर दूसरे पत्थर पर खड़ा था, एक बोतल बम हाथ में लिए। वह ओम प्रकाश के इशारे का इंतजार कर रहा था। तभी ओम प्रकाश को सामने की पहाड़ी की तरफ से आता एक बाज दिखा, जिसके पंजों में कुछ दबा था। अरे, बाज के पंजों में तो सांप है। जो ही बाज ओम प्रकाश के ऊपर पहुंचा, उसने पहचान लिया। वह चिल्लाया, लल्लन, बाज के पंजों में सांप। लल्लन ने तुरंत ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि वह सांप बाज के पंजों से छूटकर नीचे गिर रहा था। जब तक वह कुछ समझ पाता, सांप ओम प्रकाश पर गिर गया और उसे डस लिया। डर के मारे लल्लन की चीख निकल गई। वह संभलता इससे पहले बोतल बम उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। तभी जोर का धमाका हुआ। लल्लन को उसके धमाके से तेज झटका लगा और लल्लन का बायां हाथ उसके शरीर से टूटकर दूर जा गिरा। जब होश आया तो लल्लन ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। बोतल बम ने उसका हाथ छीन लिया था। लल्लन ने ओम प्रकाश के बारे में पूछा। पता चला कि वह सांप के डसने से मर चुका था। लल्लन के घाव भरने में महीना भर लग गया, लेकिन अपना एक हाथ और अपने दोस्त ओम प्रकाश को खोने का दुख उसे बहुत सताता था। मैं कुदरत के खिलाफ काम कर रहा था, उसी की सजा है ये। हरि काका ठीक कहते थे। मैं जिंदा बच गया, मुझे गलतियां सुधारने का मौका मिल गया। लेकिन बेचारा ओम प्रकाश। एक सुबह लल्लन ये सब सोच रहा था कि उसके बाबा उससे बोले, लल्लन, घर में खाने को नहीं है, तुम्हारे इलाज में सब पैसा खर्च हो गया। अब कुछ काम धंधे की सोचो, नहीं तो एक दिन हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। बाबा की बात से लल्लन को ध्यान आया कि कोई काम धंधा शुरू किया जाए, लेकिन वह एक हाथ से वह क्या कर सकता था। एक दिन गांव के मुखिया से लल्लन को मालूम हुआ कि सरकार विकलांग लोगों को काम धंधा शुरू करने के लिए आसानी से कम ब्याज पर लोन देती है। उसने विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा कर लोन के लिए अर्जी दे दी। एक दिन बैंक से लल्लन को बुलावा आया। वह खुश हो गया कि उसे आज लोन मिल जाएगा और वह 2 भैंसे खरीद कर दूध बेचने का धंधा शुरू कर देगा। लोन का 10% मुझे पहले देना होगा, तभी लोन मिलेगा। बैंक मुलाजिम ने उसके कान में कहा, यह क्या अंधेरगर्दी है, तुम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती क्या? लल्लन को गुस्सा आ गया। यहाँ का यही कायदा है। बैंक मुलाजिम लल्लन को समझाने लगा, भैया गुस्सा क्यों करते हो? मैं कोई अकेला थोड़ी ही ना ये पैसा लूंगा, सबका हिस्सा बटा होता है। मायूस लल्लन घर की ओर लौट पड़ा। अगले दिन लल्लन ने कुछ पैसों का जुगाड़ किया और कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गया। मुझे मुझे साहब से जरूरी बात करनी है, लल्लन ने संतरी से कहा। संतरी ने बारी आने पर लल्लन को साहब के कमरे में भेज दिया। कहो क्या बात है? कलेक्टर साहब,
कलेक्टर साहब ने लल्लन की ओर देखकर पूछा। लल्लन ने तुरंत अपने गमछे में बंधे रुपयों को निकाल कर टेबल पर रख दिया और बोला, साहब मैं गरीब हूँ, आप अपना ये हिस्सा रख लीजिए और मेरा लोन पास कर दीजिए। किसने कहा कि मैं काम कराने के बदले पैसे लेता हूँ? कलेक्टर ने पूछा। लल्लन ने बैंक मुलाजिम की बात बताते हुए कहा, साहब उसने कहा था कि पैसा ऊपर तक जाएगा, इसलिए मैं आपका हिस्सा देने आ गया। ठीक है, तुम ये पैसे उठा लो और घर जाओ, तुम्हें लोन मिल जाएगा, कलेक्टर ने कहा। अच्छा साहब, कहकर लल्लन कमरे से बाहर निकल गया। तीसरे दिन एक सूट बूट वाला आदमी लल्लन को खोजता हुआ उसके घर आया। लल्लन को रुपयों का पैकेट पकड़ाते हुए बोला, ऊपर से आदेश है लोन के रुपए सीधे तुम्हारे घर पहुंचाने का, इसलिए मैं आया हूँ, ये पैसे लो। पर हाँ, बैंक का कोई भी काम हो तो मुझसे मिलना, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह बैंक मुलाजिम जिसने लल्लन से घूम वो बैंक मुलाजिम जिसने लल्लन से घूस मांगी थी अब जेल में था। लल्लन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऊपर के लोगों ने बिना रुपए के लिए उसका काम कैसे कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।